ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्यारा सलाम। तो आज भी जो है हम लोग क्या करेंगे, और एक विषय सीखेंगे कि बाइबल को हम कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, बाइबल को हम कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ने के बाद जो है हम लोग विषय पर जाएंगे। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला पत्रस पहला अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विषय के द्वारा हम बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा हमें कैसे शिक्षा दे रहा है, पवित्र आत्मा में वचन कैसे बताता है, किस तरह बताता है, उन बातों को हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आप सभी लोग जो है ध्यान से सुनिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 11 वचन से। ओके, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। मतलब पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के बारे में जो है बहुत सारी बातों को जो है पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता है उनको बताता था। ओके, बताता था। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है एक चीज को ध्यान करते थे। जैसे कि इस वचन का आप लास्ट भाग देखेंगे, समझो लास्ट वाला भाग वहां पर लिखा है, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। ओके, कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है, मतलब पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते समय कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है करके बता है। मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समय का जो है बहुत ध्यान देना जरूरी है। ओके, समय का जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार बाइबल अगर आप पढ़ोगे समझो, तभी आपको जो है ना बाइबल आसानी से समझ में आएगा। ओके, बाइबल जो है ना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन समय को छोड़कर पढ़ोगे समझो, तो आपको बाइबल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल जो है समय के अनुसार बातें करती है, समय के अनुसार जो है ना हमें कुछ बातें सिखाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा जो है उदाहरण देता हूं समझ में आने के लिए, कि हम समय के अनुसार कैसे समझना चाहिए, समय के अनुसार कैसे वचनों को हम सीखना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लो देखो एक बच्चा होता है। ओके, जैसे एक मनुष्य है, एक मनुष्य यानी कि हम ही मनुष्य है। ओके, एक मनुष्य होता है, उसके लाइफ में जो है एक बचपना होता है। ओके, एक शिशुपना होता है, सबसे पहले एक शिशु होता है, उसके बाद थोड़ा वो बच्चा बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो टीन एज में आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो जवान हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा भी हो जाता है। तो मनुष्य में हम देख सकते हैं कि शिशुपन हमें नजर आता है, बचपन हमें नजर आता है, जवानी हमें नजर आता है, उस तरह बुढ़ापा भी हमें नजर आता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखना है, चार चीजों को देखना है, और यहाँ पर समय को भी हमें देखना है ना। ये इस उदाहरण में आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर एक विषय बताता है उसको। ओके, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसे एक विषय बताता है। क्या बताता है, जैसे कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसको एक बात बोलता है कि तुम इसे जो है, इस बच्चे को जो है सिर्फ जो है माँ का दूध ही पिलाना, और कुछ भी बाहर का मत खिलाना, बाहर का दूध मत पिलाओ, बाहर कुछ खाना पीना मत खिलाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है माता जो दूध है वही पिलाना करके एक डॉक्टर जो है शिशुपन में उसको जो है ना बताता है। ओके, उसी तरह वही डॉक्टर बच्चे के 2 साल बाद, 1.5 2 साल बाद फिर वही डॉक्टर बच्चा जब और बड़ा हो जाता है, 5 साल का, 6 साल का जब वो हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ये कहता है कि अभी आप इसे सब कुछ खिलाओ। ओके, आप इसे दाल चावल भी खिला सकते हो, इसे आप चिकन मटन भी खिला सकते हो, इसे जो है आप जो चाहिए वो खिला सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो, एक ही डॉक्टर ने एक ही बच्चे के विषय में अलग अलग समय में अलग अलग बातें बताई। ओके, जब वो शिशु था तब कहा था कि माता को दूध ही देना चाहिए, जब थोड़ा बड़ा हो गया तब कहा कि अभी माँ का दूध जो है छोड़ा दो, अब इसको कुछ भी जो है बाहर का खिला सकते हो। फिर वही बच्चा और बड़ा होने के बाद उस टाइम बोलते हैं कि आप इसे कुछ भी खिला सकते हो, दाल चावल चिकन जो भी आप खिला सकते हो। मतलब एक ही डॉक्टर ने 3 समय में अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। ओके, तो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया पता है, बाइबल भी जब आप पढ़ते हो समझो, तो बाइबल भी पढ़ते टाइम आपको समय को देखना है। जैसे कि यहाँ पर वचन कहता है, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता है। मतलब बाइबल जब पढ़ते हो तो हमें कौन सा है, कैसा है, वो समय क्या करना है, देखना है। जैसे कि बाइबल में जो है हम एक विषय को देखेंगे समझो। ओके, कैन को जो है पत्नी कहां से मिल गई, जबकि आदम के कितने बेटे थे शुरुआत में, कैन था, हाबिल था,
और कैन जो है हाबिल को मार क्या हो गया, चले गया। ओके, हाबिल को मार क्या हो गया, चले गया। चले जाने के बाद क्या हुआ, चले जाने के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट हम लोग जो है चौथा अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे समझो। मतलब ये घटना हम देखेंगे समझो। कैन ने हाबिल को मार दिया, हाबिल को मारने परमेश्वर ने उसको अपने सम्मुख से क्या कर दिया, निकाल दिया। और कैन क्या हो गया, दूसरे देश में जाकर रहने लग गया। ओके, शुरुआत में हमें दो ही नजर आते हैं। चौथा अध्याय में जो है ना, शुरुआत में हमें दो ही नजर आते हैं, एक कैन नजर आता है, एक हाबिल नजर आता है। और कैन ने क्या कर दिया, हाबिल को मार दिया। और परमेश्वर ने जब पूछा तो उसने उल्टा पुल्टा या जवाब देकर जो क्या किया, दोनों के बीच में बातें होने के बाद क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख से वो निकल गया। अभी निकलने के बाद क्या हुआ, उसको एक पत्नी मिल गई। जैसे कि हम 16 वचन से पढ़ेंगे समझो, उत्पत्ति का चौथा अध्याय 16 वचन से। यहाँ पर क्या लिखा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, नोद नामक देश में जो अदन की रहने लगा। अभी 17 वचन में, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हानोक को जन्म दिया। मतलब यहाँ पर देखो, हम तुरंत देख रहे कि कैन को जो है कौन मिल गई, पत्नी मिल गई। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, समय को नजर में रखकर पढ़ना है ना। कैन को पत्नी कैसे मिल गई, दोनों ही थे। जब दोनों ही थे तो कैन को पत्नी कहां से मिल गई, जब ये सवाल आता है तो ये आपको बाइबल में किस चीज पर ध्यान देना है, समय पर ध्यान देना है। ओके, बाइबल में कौन से और कैसे समय की और संकेत करता है। मतलब पवित्र आत्मा कौन सा समय के बारे में बता रहा है, कौन घटना कौन से समय में बीती है, कौन सी घटना कौन से समय में घटी है, इसे हम क्या करना चाहिए, समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। बहुत से जब इस विषय को पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ शुरू में आदम हव्वा थे और दोनों को कैन और हाबिल जन्म दिया, हाबिल को जो है कैन ने मार दिया और उसके बाद जो है किसी और देश में चले गया और उसको पत्नी मिल गई। लेकिन पत्नी कहां से मिल गई, कैसे मिल गई, कैसे अचानक आगे करके, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल को जो ना समय को छोड़कर पढ़ते हैं। ओके, बहुत से लोग को यही लगता है कि आदम के सिर्फ लड़के ही थे, है ना। बहुत से लोग ये सोचते कि आदम के सिर्फ लड़के ही थे, क्योंकि हमें बाइबल में जो है आदम के हमें 3 बेटों के नाम हमें नजर आता है। एक तो कैन है, दूसरा आबिल है, तीसरा शेत है। तो इसीलिए बहुत से लोग क्या सोचते हैं, आदम के सिर्फ लड़के ही है करके बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन आदम के जो है केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो उनको उत्पन्न हुई थी। मतलब केवल लड़के ही नहीं आदम के, लड़कियां भी है। जैसे कि अगर आप लोग उत्पत्ति का 5वां अध्याय आप देखो, उत्पत्ति का 5वां अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के रूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब आदम के कौन है, अभी बेटे भी है और बेटियां भी है। मतलब आदम के जो है केवल बेटे ही नहीं है, बेटियां भी है। और इन्हीं बेटियों में से इन्हीं बेटियों में से कैन ने क्या किया पता है, विवाह कर लिया। इन्हीं बेटियों में से क्या किया, पत्नी जो है ना बना लिया। मतलब बाइबल को हम क्या करना चाहिए, मतलब समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। आदम के बच्चे हुए, एक किसान बन गया, एक जो है भेड़ बकरी चराने वाले बन गया। ऐसे हमें डायरेक्ट तुरंत नहीं पढ़ना। तो वहां पर क्या देखना है, समय देखना है ना। ये जन्म लिया होगा, जन्म लेने के बाद जो है लगभग बहुत ही बड़ा हुआ रहेगा, 20 साल 30 साल बड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है वो एक किसान बन गया, एक जो है भेड़ बकरी चराने वाला गया। ओके, भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। इस तरह काफी समय जो है ना बीत गया, काफी समय बीत गया। उतने जो है उसी समय में जो है और भी बेटे बेटियां को जो है जन्म लिया था। इस तरह सब बड़े हो गए। तब क्या क्या कैन ने जो है एक स्त्री से क्या किया, शादी किया। तो यहाँ पर भी देखना चाहिए, समय को देखना। जैसे हमारे परिवार में देखेंगे समझो, शादी होने के बाद बहुत सारे लोग को देखो 10 साल में क्या हो जाते हैं, 10 साल में लड़का भी हो जाता है, लड़की भी हो जाता है। 10 साल शादी हो के 10 साल हुआ, किसी को 4 बच्चे, किसी को 5 बच्चे, 6 बच्चे, है ना, 7-8 बच्चे भी रहते हैं। तो इस 10 साल के अंदर क्या हो जाता है, लड़के भी जन्म लेते, लड़कियां भी जन्म लेती। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे समझो, कैन को पत्नी कहां से मिली बोले तो आदम के बच्चों में से ही मिली है। क्योंकि आदम के जो है बेटे भी उत्पन्न हुए हैं और बेटियां भी उत्पन्न हुई है। और उन बेटियों में से कैन ने क्या किया, इससे ना शादी किया। तो कैन को पत्नी कहां से मिली बोले तो आदम में से ही मिली है। तो ये क्या हुआ बोले तो बहुत ही लंबा समय है। ओके, बहुत ही लंबा समय। हम चौथा अध्याय में देख लेते हैं। चौथा अध्याय में कैन जन्म भी ले लिया, चौथा अध्याय में किसान भी बन गया, चौथा अध्याय में शादी भी हो गया। लेकिन ये सब फटाफट नहीं हुआ है। ओके, ये सब तुरंत नहीं हुआ है। इसको जो है ना काफी समय लगा है। क्या लगा है, काफी
समय लगा है। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान देना, वो चीज क्या पता है? समय। ओके, समय को ध्यान देना। समय को अगर ध्यान से पढ़ोगे, समझो, तभी आपको मैटर समझ में आएगा। पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला था तभी हम मांगते हैं तो मतलब है, लेकिन मिलने के बाद नहीं मांगना चाहिए, है ना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है, तो हम जो है अभी मांगने का नहीं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? समय। ओके, जब नहीं मिला था वो समय अलग था, और जब मिल गया वो समय अलग है। इसके लिए हम सभी लोग जो है ना बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। इसके लिए अभी हम क्या नहीं करना चाहिए? पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह बहुत से लोग गाना भी गाते रहते हैं, उतारा उतारा उतारा, है ना। पवित्र आत्मा को उतारते रहते हैं, पवित्र आत्मा को स्वागत करते रहते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, उनको अभी पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मिल गया है। ओके, क्योंकि आप क्या हो गया है? मिल गया है। मिलने के बाद मांगना चाहिए? नहीं। जब नहीं मिला था वो समय अलग था, जब मिल गया वो समय अलग है। तो बाइबल में जो है बहुत सारी घटनाएं जो है ना, समय के अनुसार क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। समय को नजर में रख के क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। समय को छोड़कर अगर हम पढ़ेंगे, समझो, बाइबल आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ओके, अंत में जो है और एक विषय बताकर मैं आपको समाप्त करूंगा। ओके, और एक विषय मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। जैसे कि डैनियल राज ने और एक वीडियो बनाया था। ओके, डैनियल राज ने और एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है उन्होंने पर्दा के बारे में, ओके, हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे, ओके, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे, तभी पर्दा जो है एक जगह लिखा है कि मरने से पहले फटा है, और दूसरी जगह लिखा है कि मरने के बाद फटा है। तो कितने लोगों को पता है इस विषय के बारे में? कितने लोग जानते हैं?